मेवली गांव का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मेवली गांव में अभी 4 दिन पहले टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर हैं राधेश्याम, उन्होंने एक महिला को गांव से उठाकर उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। महिला की जेल में तबीयत खराब होने के चलते उसे जेल कर्मचारियों द्वारा नहू के नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया था। अब समाज सेवी संगठन इस मामले को लेकर लगातार एसपी से मिल रहे हैं और इस इंस्पेक्टर के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी कई सामाजिक संगठनों के लोग अभी एसपी से मिले हैं। हमारे साथ अख्तर हुसैन चनरी भी हैं, वो भी मिले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे किस तरह की उन्होंने बात एसपी साहब से की है और क्या मांग की है। जी अख्तर साहब, क्या मामला है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है और इस मामले को लेकर आप किस तरह एसपी साहब? हम मेवली प्रकरण में जो है एसपी साहब से मिले थे और उन्होंने 5 दिन का हमें आश्वासन दिया। 5 दिन में इंक्वायरी सोनाक्षी मैडम जी को एडिशनल एसपी है उसको दे दी गई है। 5 दिन में पॉजिटिव रिपोर्ट जो कुछ भी होगी सही निज की तिज वो जो है हमारे सामने आ जाएगी। दूसरा एसपी साहब, क्या मामला था, किस तरह महिला को उठाया? ये एक मेवली में बकरीद के दिन जो है 19 तारीख को मीट 2 किलो मीट जो है फ्री से निकाला गया पुलिस के द्वारा। जो है वो कहते हैं ये भैंस का है, वो कहता है गाय का है। गाय का मीट साबित हो जाता है तो उसके घरवाले पे केस बना दो। औरत पे नहीं बनता केस, ना औरत काटती ना उसने काटा है, वो भी कोई किसी ने काटा होगा वो दे दिया, वो बटता है कुर्बानी में। तो उस प्रकरण में बदनीयती से उस औरत को पकड़ लाई है पुलिस। राधे शर्मा है, कौन है पता नहीं है, और इंस्पेक्टर है, और उसको यहाँ नाजायज जो है पुलिस हिरासत में लेके 2 लेडी औरतों को उसके ऊपर बिठा के तड़ों में खुद ने उसने जो है लाठी मारी है। हम तो हमारी ये है कि इतनी नाजायज और जाति के साथ क्राइम जो है पुलिस करे आम आदमी के साथ, और वो भी लेडी, यूँ हमारी बर्दाश्त से बाहर बात ये हमने कही थी। एसपी साहब ने कहा आपको इंसाफ मिलेगा इस बात। तो नारा दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दूसरा, औरत की डिग्निटी का ख्याल नहीं रखा जाता। तीसरी बात यह है कि औरत समाज की मान मर्यादा होती है, और जब मान मर्यादा पर हमला होता है तो कोई आदमी चुप नहीं रह सकता। इसलिए हम इसका विरोध भी करते हैं, इसकी निंदा भी करते हैं, और अगर ऐसी घटनाएं आगे बढ़ेंगी तो हम हर स्तर पर उनका विरोध करें। क्योंकि आज तक बहुत सारे केस हो गए, गौकसी के भी हो गए, मार पिटाई के भी केस होते हैं, कत्ल के भी केस होते हैं, लेकिन आज तक किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया। पहली बार ये हुआ है कि आप किसी के केस में किसी महिला को गिरफ्तार करके ला रहे हैं उसको। फिर सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी जो कानून के रक्षकों का नेतृत्व कर रहा है, जिम्मेवार है कानून व्यवस्था का, वो खुद कानून तोड़ रहा है, एक महिला को अपने हाथ से लाठी मार रहा है। तो इससे बड़ी निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती, और इस बात का विरोध कर रहे हैं हम और किया जाएगा। टास्क फोर्स के राधेश्याम इंस्पेक्टर ने जो मेवली की महिला जफिया के साथ मारपीट, बदतमीजी और ख्वारी की है, उस सिलसिले में मेवात विकास सभा और तमाम दूसरे जो सामाजिक संगठन हैं एसपी साहब से मुलाकात की। क्योंकि कल हमने सभी संगठनों के साथ मीटिंग करके तय किया था कि सबसे पहले एसपी साहब से मुलाकात करेंगे, तो आज मुलाकात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी गहन जांच करके जो है इसमें न्याय दिलाएंगे, और उसकी जो जांच है वो सोनाक्षी सिंह जो एडिशनल एसपी है मैडम उसको सौंपी है। 5 दिन में उन्होंने रिपोर्ट देने के लिए कहा है। हमने 2-3 मांगे रखी थी कि जो महिला के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है जांच करके उसको खारिज करके उसका बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए, और इंस्पेक्टर ने जिसने जुर्म जाति मारपीट प्रताड़ना की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसको जिला बदर किया जाए। ये 2 मांगे मुख्यतः हमने रखी हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर जल्द आपको जो है कार्रवाई करके इंसाफ दिलाएंगे। मामला है वो जाफिया जो बहन है उसके साथ जो राधेश्याम द्वारा मारपीट की जाती है, खुद एक इंस्पेक्टर साहब खुद लाठी चार्ज करता है, ऊपर चढ़ा के लेडी पुलिस उसको पीटता है। वो पूरा मामला एसपी साहब के संज्ञान में है, और सोनाक्षी सिन्हा मैडम जो एडिशनल एसपी उसकी जांच दे दी गई है। और साथ ही साथ हम मेवात के सभी संगठनों ने ये अपील की है, जिस तरह हमारे प्रशासनिक अधिकारी एसपी साहब और डीसी साहब दोनों अधिकारियों ने मेवात के अंदर भाईचारे पे काम किया है, जैसे पिछले दिनों शान मेवात जैसे प्रोग्राम किए हैं, और एसपी साहब ने बड़े बड़े और दूसरे काम किए हमारे मेवात के गरीब बच्चों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, किसी धर्म जाति से हो, उनको सीकर और झुंझुनू जैसे पढ़ाई करने के लिए भेजा है। कुछ अच्छे काम किए, तो उनको देखते हुए
वो चीज़ भी एहसास कराई एसपी साहब को कि आखिर जब आपकी ऐसी छवि है तो हमारे साथ जास्ती नहीं होनी चाहिए, हम आपसे इंसाफ की उम्मीद करते हैं। उसने ये स्पष्ट कहा है कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ ही इसमें जांच होगी और बिल्कुल इसमें न्याय मिलेगा और गहनता से हम जांच कर रहे हैं और हमें भरोसा है इसमें बहुत जल्द एक्शन होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ईशान चौधरी ने आपको बताई दी है जो मसला ऊपर था, सारी बातें उन्होंने बता दी। उसमें 2 बातें उन्होंने कही हैं। हमारा जो मेन इशू था कि मीट कौन लाया कौन नहीं लाया, ये अलग बात है। फ्रीज में लाके उसके हस्बैंड ने रखी, वो घरेलू महिला है और मुकदमा उसके घर वाले पे है, जैसे एसपी साहब बता रहे हैं। तो उसे फ्रीज में ला के रख दिया, उसको क्यों दोषी माना जाए? एक तो उससे मुकदमा डिस्चार्ज करा जाए और उसका अगर वो मीट वाकई गाय का निकलता तो उसके हस्बैंड पे दिया जाए, वो मुकदमा जो लाया है, महिला पे नहीं दिया जाए। दूसरी बात ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार महिला को कोई जेंट्स पुलिस अधिकारी नहीं पीट सकता, उसके लिए अलग कानून है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, अधिकारी भी मानते हैं। भाई ये आम बात है, हर आदमी कह रहा है कि उसने खुद उसको लाठियों से मारा, जो एक अपराध बनता है। ठीक है, मीट का मामला अलग है, आपराधिक मामला है, उसमें दर्ज करो काउसाल्टो है, लेकिन कानून ये नहीं कहता कि उसके घर मीट मिली है गाय की तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर किसी महिला को बेदर्दी से लाठियों से मारे, यहाँ तक मारे कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और मुकदमा तुरंत कैंसिल करके अगर मीट गाय का निकलता तो उसके हस्बैंड पे दिया जाए और उसका किसी बेहतर हॉस्पिटल में इलाज